मुझे वरदान दीजिए प्रभु कि मैं ऋषि वशिष्ठ को अपने पति के रूप में पाऊं। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा, किंतु इस जन्म में नहीं। किंतु देवी, मैं आपकी तपस्या और आपकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको 3 अन्य वरदान भी देना चाहता हूं, इसलिए आप अपनी इच्छा से 3 वरदान मांग लीजिए। नारायण, ये मेरा सौभाग्य है, तो मुझे पहला वरदान दीजिए प्रभु कि संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर बाल्यकाल तक काम भावना से रहित हो। मैं दूसरा वरदान ये चाहती हूँ प्रभु कि मैं अपने पति के सिवाय कभी किसी अन्य पुरुष को काम दृष्टि से ना देखूं, और यदि कोई पर पुरुष कभी मुझे उस दृष्टि से देखने की धृष्टता करे तो वो काम भावना से रहित हो जाए। और तीसरा वरदान प्रभु, मेरा पति धर्म और मेरा सुहाग सदा अखंड रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। विचारों की शुद्धता से ही कोई प्राणी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित होता है, और अच्छे कर्म उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए काम भावना से दूर रहने का वरदान मांगकर देवी संध्या ने न केवल अपने स्वामी, अपने अर्धांग ऋषि वशिष्ठ के प्रति अपने निष्ठा को सुनिश्चित किया, अपितु जगत को भी धर्म कर्म के लिए प्रेरित किया। यदि माता संध्या ने अपने जीवन का त्याग कर दिया तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य कैसे प्राप्त किया माँ? पुत्र, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना त्याग नहीं होता। अपने प्रेम के लिए उनका त्याग तो अभी शेष था। किंतु यदि मैं इस जन्म में ऋषि वशिष्ठ का साथ नहीं पा सकती तो मुझे अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। देवी संध्या, भक्ति और निष्ठा दोनों में ही आपने स्वयं को प्रमाणित किया है, जिसके कारण आपकी आत्मा के साथ आपका ये शरीर भी दिव्य हो गया है। इसे आप इतनी सरलता से नहीं त्याग सकती। किंतु प्रभु, मैं यदि अपने देह का त्याग नहीं करूंगी तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने की अपनी इच्छा और आपके आशीर्वाद को कैसे पूर्ण करूंगी? इसीलिए मुझे अनुमति दीजिए प्रभु। अपनी इच्छा से देह त्याग करना मात्र परामर्थ के लिए ही उचित है देवी, किंतु उसके लिए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति देने पर ही आप अपनी देह से मुक्त हो पाएंगी। निकट ही ऋषि मेधातिथि का आश्रम है, जो पिछले 12 वर्षों से अपनी पुत्री कामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आप वहीं जाकर अपने भावी पति का ध्यान करते हुए स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। किंतु ध्यान रहे, ना यज्ञ की गरिमा भंग हो और ना यज्ञ खंडित होने पाए। इसीलिए स्वयं को भविष्य के रूप में ही समर्पित कीजिएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, उसी यज्ञ की अग्नि से आपको नवीन जीवन प्राप्त होगा, और आपका ये त्याग जगत के लिए भी कल्याणकारी होगा। जो आज्ञा प्रभु। शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव
किसी भी यज्ञ की आहुति के 2 भाग होते हैं। उनमें से एक देवताओं को प्राप्त होता है और दूसरा पितरों को। आहुति के रूप में देवी संध्या भी 2 भागों में बट गई। देवताओं के नाम पर गए पहले भाग को सूर्यदेव ने अपने रथ के ऊपरी भाग पर स्थापित किया, अर्थात वो प्रातः संध्या बनी। और फिर पितरों को समर्पित भाग को सूर्यदेव ने अपने रथ के निचले भाग पर स्थापित किया और वो बनी संयम संध्या। इस प्रकार श्री हरि नारायण के आशीष और वरदान के फल स्वरूप जगत को प्रातः संध्या और संयम संध्या कालों की प्राप्ति हुई, जो पूजा वंदन के लिए श्रेष्ठतम समय होते हैं। और फिर ऋषि मेधातिथि के यज्ञ के फल स्वरूप देवी संध्या ने यज्ञ अग्नि से उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। अपना अगला जन्म मिला और ऋषि मेघातिथि ने उनका नाम रखा अरुंधति, अर्थात जो अग्नि से उत्पन्न हुई हो और अग्नि के समान ही पवित्र भी हो। अर्थात अभी भी उनकी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई, उनको विवाह हेतु आयु भी प्राप्त करनी थी। हाँ पुत्र, बाल्यावस्था में ही प्रभु ब्रह्मदेव के संकेत पर ऋषि मेघातिथि अरुंधति को सूर्यलोक ले गए, जहाँ वो सूर्यदेव की पत्नी माता सावित्री के साथ रही और वहाँ समय समय पर माता गायत्री और माता सरस्वती देवी की उपस्थिति रहती थी। इन्हीं माताओं का सानिध्य पाकर माता अरुंधति ने उनसे संस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार स्वयं महादेवियों से संस्कार और शिक्षा प्राप्त करते करते वो वहाँ सूर्यलोक में बड़ी हुई और फिर वो समय आ ही गया। माता, ये सब क्या है? पुत्री, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का समय आ गया है। ये सब उसी की सामग्री है। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि मेघातिथि के साथ स्वयं त्रिदेव ऋषि वशिष्ठ के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे और ऋषिवर ने उत्तर दिया, हाँ। जहाँ एक और 3 महादेवियाँ वधू का श्रृंगार कर रही थी, वहीं स्वयं त्रिदेव वर को तैयार कर रहे थे और उसी अभिषेक के जल से गोमती, शिप्रा, महानदी, सरयू आदि नदियों का उद्गम हुआ और इस प्रकार स्वयं त्रिदेव और त्रिदेवियों ने ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति का विवाह संपन्न करवाया। ऋषिवर, मैं आपको और अपनी पुत्री को सूर्य के समान प्रकाशवान और संपूर्ण त्रिलोक में कहीं भी जाने वाला विमान भेंट करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि आपको और ऋषि वशिष्ठ को संसार में अत्यंत ही ऊंचा स्थान प्राप्त हो। नारायण के वरदान के अनुसार मैं ऋषि वशिष्ठ को 7 कल्पों की आयु प्रदान करता हूँ। इस प्रकार